नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं काउंसलिंग ऑफ जेई मेंस। जैसा कि दोस्तों मैंने 6 एनआईटीज़ वाली वीडियोस बनाई है, जिसमें आपको मैंने हर तरीके की मदद देने की कोशिश की है दोस्तों। जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया है कि किस एनआईटीज़ का कट ऑफ किस में जाएगा। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल गई होगी। तो आज हम बात करते हैं ओवरऑल एनालिसिस ऑफ जेई मेंस या जेई मेंस कट ऑफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जिनकी रैंक कम है या जिनकी रैंक अच्छी है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि जेई मेंस की काउंसलिंग हो रही है, तो इससे आपको एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ तो मिलता ही है, साथ में 2 अलग चीज़ और मिलती है। ये है दोस्तों जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, एंड एसएफटीआईज, इसे कहते हैं सेल्फ फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये 2 तरह की इंस्टीट्यूट होती हैं। इनकी काउंसलिंग सीएसएबी के थ्रू होती है और एनआईटीज़ ट्रिपल आईआईटीज़ और आईआईटीज़ की काउंसलिंग जोसा के थ्रू होती है दोस्तों। तो जिनकी रैंक, मान लीजिए कि अगर आप जनरल के, मैं तीनों कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो जनरल से मैं शुरू करता हूं, फिर मैं ओबीसी पे आऊँगा, फिर एससी एसटी पे आता हूं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में जिनका रैंक अगर 25,000 तक में आया है या 30,000 तक में आया है, तो वो थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उन्हें एनआईटीज़ में अच्छी ब्रांच मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ब्रांच से कंप्रोमाइज़ मत करिए। आज आप एनआईटीज़ में ज़रूर चले जाएंगे, पर इसका रिज़ल्ट 4 साल के बाद क्या होगा वो आपको स्कोप से देख के पता करना होगा। क्योंकि ब्रांचेस से आपके पैकेज पे अफेक्ट पड़ेगा, आपके कैरियर से अफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो आपको देखना ही होगा। तो अच्छे ब्रांचेस के लिए जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम एनआईटीज़ में तो जाने के लिए और ट्रिपल आईआईटीज़ में जाने के लिए 25,000 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 है। और कहीं कहीं के होम स्टेट में 40 तक घुसता है, लेकिन वो क्लोजिंग बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी, बीएससी सारे चीज़ होते हैं। तो जो अपने आप को सेफ महसूस करना चाहते हैं, अच्छे ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सा भी ब्रांच ले लेना है तो ठीक है, आप 40,000 तक सोच सकते हैं जनरल में, 35,000 तक सोच सकते हैं। लेकिन अच्छा ब्रांच लेना है तो 25,000, 28,000 और मोटा मोटी 30 तक आप सोच सकते हैं, 30,000 तक। अब चलिए ओबीसी में चलते हैं। ओबीसी में दोस्तों हर जगह, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, फ़ायदा उन्हें ही हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के है, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है हर चीज़ में। और दूसरे स्टेट में, होम स्टेट का भी उतना नहीं जाता है, ऑल इंडिया वाले का भी कम जाता है। तो ओबीसी में जनरली जो मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी डाटा जो मैंने स्टडी किया, अच्छे ब्रांच के लिए मोटा मोटी आपको 10,000 रैंक के अंदर आना होगा ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप 10-12 हज़ार रैंक तक आते हैं तो आप कुछ सोच सकते हैं अच्छे एक ब्रांच को लेने के लिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो बढ़िया एनआईटी के लिए, अच्छे ब्रांच के लिए आप मोटा मोटी आपको 4,000 5,000 तक आना पड़ेगा। मैं फिर वही कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट के या कोई पर्टिकुलर ऐसे स्टेट के जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, जैसे पुडुचेरी वगैरह हुआ। नॉर्थ ईस्ट में आपको सातोज एनआईटी हुए और जम्मू कश्मीर में थोड़ा, तो वहाँ आपको होम स्टेट को फ़ायदा होता है। जनरल 80,000 तक जाता है, ओबीसी भी 15-20 हज़ार रैंक तक चला ही जाता है, तो उसमें फ़ायदा है। बाद बाकी आपको कहीं नहीं। तो ओवरऑल एनालिसिस तो यही था दोस्तों जेई मेंस 2017 का। अब काउंसलिंग जून के आपको सेकेंड वीक में शुरू होने वाला है, थर्ड वीक से शुरू होगा, सेकेंड या थर्ड वीक से, क्योंकि एडवांस की रिज़ल्ट 11 तारीख को आ रही है, जो कि संडे है, 11 जून को। तो एडवांस के रिज़ल्ट के बाद ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो काउंसलिंग में दोस्तों सिर्फ एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ ही नहीं है, मैंने जैसे बताया 2 चीज़ और होते हैं, एसएफटीआईज और जीएफटीआईज। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन उठता है जीएफटीआईज क्या है, तो जीएफटीआईज होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। जैसे माँ वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर में, या संत लोंगावाला इंस्टीट्यूट, ये सब जीएफटीआईज में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसमें फ़ंड किया जाता है। ये सब भी अच्छे कॉलेजेस हैं। और एसएफटीआईज है सेल्फ फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब मेंस की तो इसमें काउंसलिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, या यूँ कहो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटियाज हो गया, जेपी हो गया, ये सब भी मेंस की काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में आप ज़रूर भाग लीजिए, आपके पास वाइड वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शन खुलेगा। और दोस्तों काउंसलिंग आप कर रहे हैं, साथ में स्टेट का भी काउंसलिंग करिए, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, या और भी जितने, उड़ीसा हो, जितने भी स्टेट हो, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस के बारे में बताया। अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि मीडियम या बैड परफॉर्मेंस इन जेई मेंस, तो हम आगे क्या करें, आगे का हमारा स्टेप क्या करें, शुड आई ड्रॉप 1 ईयर और नॉट। तो दोस्तों स्टे ट्यून विथ मी एंड माई चैनल एंड सब्सक्राइब दोस्तों।